मिडल एजिस ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री, जिसे मगरिब में डार्क एजिस के नाम से भी याद किया जाता है, यहीं से पोप और बादशाह के जुल्म सितम का आगाज़ हुआ। इस वक्त इंग्लिस्तान में और पूरे यूरोप में पोप और बादशाह की हुकूमत थी, जो कि लोगों को सहूलतें प्रोवाइड करने की जगह उन पर जुल्म सितम ढाया करते थे, जैसे कि औरतों को बढ़ना करके पूरे शहर का चक्कर लगवाना, कैद खानों में जहरीले जानवरों का छोड़ देना, नंगे पाँव कोयलों के ऊपर चलाना, मामूली से जुर्म पर बड़ी सज़ा का देना, जुल्म सितम की इंतहा कर देना, बस्तियों को जला देना, कीलों को कानों में ठोंक देना, जिस्म के नाजुक हिस्सों पर सुइयों का चुभोना। इस तरह की बहुत सी सज़ाएं उस वक़्त आम थी, जो कि चर्च और पोप दिया करता था। और आज हम उसी वेस्टर्न हिस्ट्री को, जहाँ से सेकुलर और डेमोक्रेटिक सिस्टम का आगाज़ हुआ, अपने इस मुआशरे में अपनाइयत देते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ये सारे मज़ालिम डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हो रहे हैं और हम इनको खुशी खुशी तस्लीम करते हैं और हम वेस्टर्न के कल्चर को अपनाइयत देते हैं, जबकि नबी इस्लाम ने हमें अपना इस्लामिक कल्चर दिया। इस्लामिक कल्चर दूसरे कल्चरों को बदलता नहीं है, बल्कि दूसरे कल्चरों की इस्लाह करता है। लेकिन आज हमारी कम अक्ली और कम इल्मी की ये इंतहा हो गई है कि हमें अपने इस्लामिक कल्चर का पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि नबी इस्लाम ने हमें इस्लामिक कल्चर दिया क्या है और हमने वेस्ट को क्या बताना है कि ये इस्लामिक कल्चर है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रोवाइड किया है। इसी के ज़रिए से पूरी दुनिया में अमन कायम हो सकता है, इसी के ज़रिए से इंसानियत की फलाह हो सकती है, इसी के ज़रिए से इंसानियत आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा और कोई सल्यूशन नहीं है।